महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे बीजेपी ने किया खेला। सत्ता से चले गए ठाकरे और लौट आई बीजेपी। अब ममता के बंगाल में होने वाला है सियासी खेला। क्या दिसंबर में गिर जाएगी बंगाल की ममता सरकार? बंगाल के बीजेपी नेता क्यों कर रहे ये दावा बार बार? महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद शिवसेना ने चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन वो सरकार भी करीब 2.5 साल बाद गिर गई और अब सत्ता में बीजेपी है और सीएम एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र में हुए सियासी खेला के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी जबरदस्त खेला होने जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इसी साल दिसंबर में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार गिर जाएगी। ये बात शायद किसी ने सोची भी नहीं थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना के आधे से ज्यादा विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे और बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ जाकर राज्य में बीजेपी की सरकार बनवा देंगे। लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता में ये संभव हो गया और बीजेपी सत्ता में आ गई। महाराष्ट्र की सत्ता में आते ही बीजेपी ने उसी वक्त अगस्त में एक और दावा कर दिया था कि महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी इसी साल दिसंबर में खेला होने जा रहा है। और ये दावा किसी और ने नहीं, खुद बंगाल में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने किया था। उस वक्त शुभेंदु अधिकारी के बयान को एक सियासी बयान के तौर पर लिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर बंगाल बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि दिसंबर में बंगाल की राजनीति में बड़ा खेला होने जा रहा है। और ये दावा किसी और ने नहीं, बंगाल बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने किया है। एक बयान में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, दिसंबर में बंगाल में बड़ा खेला होगा। 30 से ज्यादा टीएमसी विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। टीएमसी विधायक जानते हैं कि दिसंबर के बाद उनकी सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। ऐसे में उनका अस्तित्व दांव पर है। मैं एक साधारण नेता हूं। हमारे शीर्ष नेतृत्व और विपक्ष के नेता कहते हैं कि जिस तरह से राज्य चल रहा है, सरकार डीए नहीं दे पा रही है, भुगतान करने में असमर्थ है, नौकरी नहीं मिल रही। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व और विपक्षी नेता अपने राजनीतिक अनुभव से कह रहे हैं। हम जो सुन रहे हैं उससे दिसंबर में कुछ हो सकता है। इससे पहले बीजेपी विधायक और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि दिसंबर के बाद राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार का अस्तित्व नहीं रहेगा और प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ 2024 में होंगे। कुछ महीने रुकिए, ये सरकार पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं रहेगी। मेरी बातों को गांठ बांध लीजिए। इस साल दिसंबर तक पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार सत्ता में नहीं होगी। इतना ही नहीं, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी सितंबर में दावा किया था कि टीएमसी के 40 से अधिक नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। टीएमसी सरकार दिसंबर में गिर जाएगी। इसी तरह के दावे बंगाल बीजेपी नेता और फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने भी किए थे, जिन्होंने टीएमसी विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया था। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि मैं ममता बनर्जी की पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हूँ। मैंने ये पहले भी कहा है, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप समय का इंतजार करें। बंगाल बीजेपी के ऐसे तमाम नेता महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार गिरने के बाद से ही दावा करते आ रहे हैं कि इसी साल दिसंबर में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार गिर जाएगी। और अब इसी तरह का दावा बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने भी किया है कि दिसंबर तक ममता सरकार गिर जाएगी। सरकार बदलने के क्या है समीकरण? पश्चिम बंगाल विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 147 है और बीजेपी के पास 70 विधायक हैं। 2 अन्य विधायकों का समर्थन अगर बीजेपी को मिलता है तब भी उसे बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए 75 विधायकों की जरूरत होगी। यानी टीएमसी के 220 विधायकों में से कम 75 विधायकों को तोड़ना होगा। हालांकि ऐसा करने पर भी सरकार बदल जाएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस स्थिति में बगावत करने वाले 75 विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटक जाएगी। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जब सरकारें बदली तब इस तरह का कदम विधायकों ने उठाया था। इन दोनों राज्यों में सत्ताधारी गठबंधन के पास इतना बड़ा बहुमत नहीं था जितना ममता के पास है।
कर्नाटक में जहां 13 विधायकों के इस्तीफे से समीकरण बदल गए थे, तो वहीं मध्य प्रदेश में 22 विधायकों के इस्तीफे के चलते कमलनाथ सरकार गिर गई थी। यानी फिलहाल ममता सरकार को कोई खतरा है, इसकी कम ही संभावना नजर आ रही है। लेकिन फिर भी क्रिकेट की तरह राजनीति में भी कुछ भी कहना संभव नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है? बीजेपी के दावे के मुताबिक इसी साल दिसंबर में ममता सरकार गिर जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।